चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं ये कुर्ती जो बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और आपको थोड़ी-सी भी सिलाई आती है ना तो इस वीडियो से आप समझ जाएँगे मतलब सीख जाएँगे कि कितनी सरल और कितनी आसान तरीका होता है सूट की कटिंग करना। यहाँ पे हम 4 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लिए हैं कुर्ती को। जो आप बनाते हैं तो आपको पता होगा कि मतलब कुर्ती बनाते हैं अगर अलग-अलग निकालते हैं तो 2 फ़ोल्ड मतलब करेंगे। अगर दोनों आगे और पीछे पल्ला साथ में निकाल रहे हैं तो 4 फ़ोल्ड करते हैं। तो यहाँ से हम ले रहे हैं उसकी लेंथ जो अभी आप देखिए उस लेंथ है 14 मतलब 40। और देखिए यहाँ पे हम ऊपर सबसे पहले नाप लगाएँगे तो 7 इंच का हम नाप लगा रहे हैं। नॉर्मली हम कोई भी कुर्ती का कटिंग करते हैं तो 7 इंच होता है। मतलब 14 का ये शोल्डर होता है ना जो कंधे होते हैं वो 14 का होता है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 7 इंच लिए हैं। और हम पीछे नेक बहुत छोटा रख रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 इंच पे टिक निशान लगा रहे हैं। और जो गले का ये होता है ना वो जो गोलाई होता है वो हम 3 इंच पे लगाए हैं और नीचे से भी 3 और एक बॉक्स जैसा बना लिए हैं। यहाँ से लिए हैं हम 7। और जो मुड्डे जो आर्म होल होता है ना उसका हम नाप ले रहे हैं 6.5 इंच। जी, हम 6.5 इंच ले रहे हैं। क्योंकि जिसमें हम बाजू लॉन्ग लगाते हैं 16 या 17 तो खिंचाव होता है थोड़ा बहुत, तो इससे नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो हम 6.5 इंच पे टिक लगाएँगे और इधर से भी हम नाप लेंगे ये जी 6.5 इंच और उधर से भी 6.5 इंच। ऐसे निशान लगा के और एक इंची टेप की सहायता से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम ले रहे हैं 1.5 इंच। जी, हम 1.5 इंच पे गोलाई का मार्क लगाएँगे और इधर से हम 3 इंच पे लगाते हैं। जी, इधर से हम 3 इंच पे लगाते हैं और यहाँ से और उस निशान को हल्के हाथ से ऐसे गोलाई का शेप दे देते हैं। ओके, जी, ऐसे हम राउंड राउंड करके इसे निशान लगा देंगे फ्री हैंड से। और ये हमारा है चेस्ट है 34। उस हिसाब से आपका कम ज़्यादा है तो अगर 16 है तो आप 8 पे लगा सकती हैं। 4 फोल्ड में है तो उसे आधा डिवाइड करके फिर हम ऐसे टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं 14 इंच। 14 इंच लंबाई लिए हैं चौक का जो कमर हिप होता है ना वहाँ पे। और यहाँ पे हमारा हिप है 38। तो इस हिसाब से हम लिए हैं यहाँ पे। और ये जो लंबाई होता है ना 14 का हाफ करके फिर हम कमर का निशान लगाते हैं तो कमर हमारा 32 है। तो हम यहाँ पे हल्का सा थोड़ा-सा यहाँ पे लूज़िंग दे कर के ही आप मार्क करिएगा, क्योंकि वो फिटिंग के टाइम ना बढ़िया होता है। 2-3 सूता जो भी वो पॉइंट होता है ना वो थोड़ा-सा लूज़िंग दे के आप लगाएँगे ना तो वो बाद में फिट करते समय वो परफेक्ट आता है। मानते हैं कि अगर कोई घिंचाव-विचाव आ रहा है तो वो नहीं आएगा अगर आप सिल रहे हैं तो। मतलब अगर आप नया-नया सीख रहे हैं तो ये बेहतर होता है थोड़ा बहुत लूज़िंग रख के ही आप कटिंग करिए या मार्क करिए। ज़्यादा नहीं बोलेंगे बस थोड़ा-सा लूज़िंग देके अगर आप मार्क करते हैं ना तो अगर कपड़ा कम बेस भी होता है तो वो अपने हाथ में होता है। बाद में फिटिंग हम लगा सकते हैं लेकिन अगर कपड़ा कम पड़ जाए ना मार्जिन के लिए, फिर हमें बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा आप एक्स्ट्रा रखिए। यहाँ पे हम 2-2 इंच का उधर निशान लगाए हैं और ये कमर के पास हम हाफ इंच का निशान लगा रहे हैं क्योंकि नीचे हमें फ़ोल्ड भी करना होता है तो इस उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे हाफ इंच का लगा रहे हैं। तो हमारा अगर मानते हैं 10 का यहाँ पे लगाए हैं तो हम 11 पे टिक लगा सकते हैं मार्जिन वगैरह लेकर के। और हम इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 लिए हैं ना तो इधर भी हम ऐसे करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारे इधर-उधर कोना भागे नहीं और वो सीधी-सीधी सूट हमारे दिखे। नहीं तो कितना क्या होता है ना कि सिलने के बाद से इधर कोन लटकता है, उधर लटकता है तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे हम मार्क करेंगे ना तो वो सीधा-सीधा जाता है और सीधा देखने में भी फिनिशिंग और अच्छा दिखता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
कोई भी ड्रेस मार्क अगर अच्छा हो ना तो फिर सिलाई भी अच्छी ही होती है। यहाँ पे हम गले की नाप लिए ना उसका राउंड कर रहे हैं। इसमें भी हम हाफ इंच का जो बीच का कोन होता है ना वहाँ पे हाफ इंच नाप करके फिर ये कर सकते हैं। वो छोटा वाला जो है वो 3 इंच पे हम लगाते हैं, वो पीछे का हो गया। आगे हमें रखना है 5 इंच, तो हम इस यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर उसी लाइन से हम इसे भी ड्रॉ कर लेंगे उसी मेजरमेंट से। और यहाँ पे भी एक गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमारी निशान हो गई है कंप्लीट और हम इसे कट करेंगे। बाहर वाला जो हमारा मार्जिन का निशान है हम उसी पे कट करेंगे, या नहीं कि जो फिटिंग लगाए ना उस पे। तो प्लीज़ इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि मतलब हमें अगर हम सीख रहे होते तो हमें ध्यान नहीं होता कि हमें किस पे कट करना है। तो इस बात का भी प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हम बाहर कट लगाए मतलब निशान लगाए ना, सॉरी मैं भी वही बोल रही हूँ, तो हम उसी पे कट लगाएंगे। और यहाँ पे हम ना आगे और पीछे का जो पल्ला होता है ना उधर मतलब हम अलग अलग करके फिर गले का जो निशान है उसको हम कट करेंगे। यहाँ पे भी हमको ध्यान देना पड़ता है, अगर कपड़ा हम हटा रहे हैं तो उसको अच्छे से मतलब माप ले रहे हैं। यहाँ पे हम गोलाई का और आगे वाला पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा कट करते हैं, मतलब जो बाजू-वाजू लगाते हैं ना वो खिंचता है, इसीलिए हमें आगे का थोड़ा बहुत कट करना पड़ता है। यहाँ पे हाफ इंच बहुत होता है, हाफ इंच हम यहाँ ऐसे दे करके पीछे मतलब वो तो 1.5 इंच पे लगाते हैं, लेकिन आगे का हम हाफ इंच पे कट लगाते हैं, तो मतलब आगे का हम 1 ही इंच कट करने के बाद बचता है, पीछे का जैसे रहता है वैसे ही रहता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप आगे का आप लोग नहीं कट करेंगे ना फिर वैसे सिल देंगे तो वो बहुत बेकार दिखेगा और बहुत लूज़ दिखेगा। और यहाँ पे हम आगे वाला गले का जो नेक का है ना उसको हम कट कर रहे हैं। ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट रेडी।